एक बार फिर से आपका ट्रिपल सी फॉर स्टडी पॉइंट्स में आपका स्वागत है। मैं आप लोगों को आज फिर से एक बार प्ले लिस्ट मेरे ट्रिपल सी फॉर यू स्टडी पॉइंट्स के प्ले लिस्ट इंफॉर्मेशन ऑफ ऑल कोर्सेज एंड मोटिवेशनल वीडियो में एक बार फिर आपको नया एक वीडियो आपके लिए ला रहा हूँ, जिसमें आपको मैं इसके पहले वाले वीडियो में बताया था, उस प्ले लिस्ट के एक वीडियो डाला था, उसमें आपको एक बताया था मैं कि 10वीं के बाद कौन सा कोर्स चुने। तो 10वीं के बाद आपको मैंने दो प्रकार के कोर्स बताया था, एकेडमिक बताया था, एकेडमिक कोर्स, और एक बताया था आपका टेक्निकल कोर्स। ठीक है, तो दो प्रकार के लाइन मैंने बताया था। किसके बाद? 10वीं के बाद, ध्यान दीजिएगा। तो ये 10वीं के बाद अगर एकेडमिक आप ले लेते हैं तो आप एजुकेशन मतलब शिक्षा लेंगे, डिग्री लेंगे। इसके बाद टेक्निकल ले लेते हैं तो जॉब के लाइन में चले जाएंगे। अभी क्या करना है, अगर आपने 10वीं के बाद एकेडमिक ले लिया, टेक्निकल नहीं लिया आपने, बाय द वे मान लीजिए कहीं आपका इनकम प्रॉब्लम हो गया था, उसके वजह से आपने टेक्निकल कोर्सेज नहीं ज्वाइनिंग किया, ठीक है, तो आपने क्या ले लिया, 10वीं के बाद एकेडमिक कोर्स ले लिया। एकेडमिक अगर कोर्स ले लिए हैं तो एकेडमिक का मतलब होता 12वीं। मैंने उसमें भी जिक्र किया था, उस वीडियो में भी आपको जिक्र किया था, एकेडमिक का मतलब होता था 12वीं। ठीक है, 10वीं के बाद 12वीं कोर्सेज आपने कर लिए, ज्वाइनिंग कर लिया। टेक्निकल नहीं लिए तब, अगर मान लीजिए इनकम का प्रॉब्लम हो गया, आपका इनकम प्रॉब्लम की वजह से आपने इस कोर्स को ज्वाइन नहीं किया, टेक्निकल को, तो 12वीं में एडमिशन ले लिया। अब 12वीं में क्या क्या एडमिशन था, फिर रिपीट कर देते हैं। साइंस में साइंस ग्रुप था आपका, साइंस ग्रुप था, ठीक है, और उसके बाद आपका था कॉमर्स ग्रुप था, कॉमर्स था, उसके बाद आपका आर्ट था, ठीक है, और उसके बाद एजी था, यानी कि एग्रीकल्चर था। 3-4 प्रकार के ग्रुप थे एकेडमिक में। अब ये चारों आप अगर ले लिए तो 12th ही कहलाएगा, वो आपका क्या कहलाएगा, 12th कहलाएगा। अगर ये 12th आपका फाइनल हो गया, 12वीं फाइनल हो गया, तो 12वीं के बाद बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है कि कौन से लाइन में जाएं, किस लाइन में जाएं, किधर जाएं, कौन सा कोर्स करें, कहाँ जाएं। अगर घर के मान लीजिए गार्जियन जो हैं वो थोड़ा सा निरक्षर हैं, पढ़े नहीं हैं, तो उन बच्चों के ऊपर ज़्यादा प्रेशर हो जाता है, वो कोर्स नहीं चुन पाते कि हमारे कोर्स कौन सा कोर्स करें कि हम अपने सक्सेस की सीढ़ी को प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है, सक्सेस को प्राप्त कर सकें। तो ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बच्चों के लिए, बहुत ज़्यादा नहीं, 90% बच्चों के लिए, ये 99% के लिए आ जाता है प्रॉब्लम ये। तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए मैं आप लोगों के लिए एक अच्छा सा वीडियो लाया हूँ कि 12वीं के बाद कौन सा कोर्स ज्वाइन करें, ठीक है। तो यही कोर्स इस वीडियो में आपको बहुत अच्छे कोर्सों के बारे में बताऊंगा कि क्या चीज़ आपको करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, तो सबसे पहला बात तो मैं ये बता देता हूँ, बहुत सारे आपको यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा वीडियो मिल जाएंगे, हद से ज़्यादा वीडियो मिलेंगे कि 12वीं के बाद क्या करें, 10वीं के बाद क्या करें, क्या ना करें। मेरा भी वीडियो मान लीजिए आपके पास जा रहा है कि 12वीं के बाद क्या करें, 10वीं के बाद क्या करें, तो मैं ये कहूँगा ना मेरे आप वीडियो से मतलब रखिए, ना अदरवाइज ये नहीं कहूँगा, सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ वीडियो से मतलब नहीं रखिए, लेकिन रखिए मतलब। लेकिन सबसे बड़ी बात ये होती है कि हमारे के हुए बात पे आप डिपेंड मत रहिए। सबसे बड़ी चीज़ होती है आपकी इच्छा, आपका लगन, आपका रुचि, सबसे बड़ी चीज़ होती है। अगर मान लीजिए मैंने बोल दिया कि 12वीं के बाद आप क्या कर लो, बीएससी कर लो, ठीक है, तो मैं बोल रहा हूँ कि बीएससी कर लो, तो आप कहोगे कि नहीं बीएससी कर लो, मेरे लिए आप बीएससी कर लिए, मान लीजिए मैं आपका गार्जियन हूँ और मैंने बोल दिया कि आप बीएससी कर लो, गार्जियन ने प्रेशर दिया कि बीएससी कर लो बेटा, तो बीएससी करने के बाद क्या करोगे आप, ठीक है, एक टीचिंग लाइन होता है, तो अपने आप में आपको बीएससी अच्छा नहीं लग रहा, आपका लाइन कहीं और जा रहा है, टेक्निकल में जाने के लिए मन कर रहा है, तो आप उसमें जाने की वजह, आप गार्जियन के प्रेशर की वजह से आपने बीएससी कर लिया। तो ये जो कोर्सेज आप कर रहे हो अपने मर्जी से नहीं कर रहे हो, आप किसी के प्रेशर में आके कर रहे हो, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान में रखना आप लोग कि जो भी कोर्सेज करो, मेरे ये बताए हुए कोर्स के बारे में जानकारी लो, बस जानकारी लेना चाहिए, ठीक है, जानकारी लो, आप लो कोर्स के बारे में जानकारी लो कि कौन कोर्स क्या चीज़ होता है। अब उस कोर्स को जानकारी लेने के बाद उस कोर्स के बारे में पूरी जानकारी रख लो, इन्फॉर्मेशन रख लीजिए आप लोग, तब जाके आपका कौन सा रुचि, किस कोर्सेज में आपका रुचि लग रहा है, कौन से टेक्निकल में जाने का मन कर रहा है कि एकेडमिक में जाने का मन कर रहा है, कौन से कोर्स करने के लिए आपका इच्छा है,
उस कोर्स को आप लोग अपनी मर्जी से चुनिए। ये नहीं है कि आपको चलो ये लिया है, एक दूसरा बच्चा लिया है कॉमर्स, मैं भी कॉमर्स ले लेता हूँ, नहीं दूसरा एक कॉमर्स लेके पढ़ रहा है, चलो उसका वो भी मैं भी कॉमर्स ले लेता हूँ। मेरा मित्र लिया कॉमर्स, फिर कोई बीएससी लिया, मेरा मित्र बीएससी कर रहा है मैथ से, मैं भी चलो मैथ से ही बीएससी कर लेता हूँ। तो कोई जा रहा है बीटेक कर रहा है, तो मैं भी चलो बीटेक कर लेता हूँ। ये सब प्रॉब्लम आपको उस समय तो नहीं मतलब दिखेगी, लेकिन आपके जब जॉब आप ढूंढने जाओगे तो उस समय कहते हो आप जॉब नहीं हमें मिल रहा है, ये नहीं मिल रहा है, ऐसे नहीं हो रहा है, मेरा जॉब सिलेक्शन नहीं हो रहा है। ये सब यही रीज़न है कि आप अपनी मर्जी से कोर्सेज नहीं लिए हो, किसी के बहकावे में आके आपने कोर्सेज ले लिया है, ठीक है, या किसी के दबाव में आके आप कोर्सेज ले। तो सबसे पहला बात है कि सेल्फ डिपेंड रहो आप, सेल्फ डिपेंड, ठीक है, सेल्फ डिपेंडेंट, और अपने आप में कोर्सेज के लिए सेल्फ डिपेंड रहो, और सब चीज़ के लिए सेल्फ डिपेंड रहोगे तो और बेटर है, सबसे बेटर है, ठीक है। कभी भी आपको कहीं भी जॉब ढूंढने में या किसी भी जगह पे बोलने या कुछ भी कहने में या अपनी बात को रखने पे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। सबसे पॉइंट वाली बात तो ये है। तो मेरा सिर्फ मेन मकसद यही था कि आप अपने आप पे डिपेंड रहिए। ये नहीं है कि मैंने बोल दिया बीएससी बेटर होता है, ये होता है, मैंने बोल दिया कॉमर्स बेटर होता है, ये कर लो, ये दूसरा वीडियो में दूसरा चीज़ कोर्सेज के बारे में मैंने बोल दिया कि चलो क्या बोलते हैं मैथमेटिक्स ले लो, आप बीएससी मैथ के टीचर हो जाओगे, फिजिक्स ले लेना, ये ले लेना, ये सब नहीं, अपनी मर्जी से करो। ये नहीं है कि दोस्त लिया है तो दोस्त के पीछे चले जाओ, ऐसा कुछ नहीं है, अपनी मर्जी से आप कोर्सेज करो। अब मैंने ज़्यादा बकवास कर दिया, अब इस बकवास को यहीं पे स्टॉप करता हूँ। फिर से अब आते हैं हम लोग कोर्स के बारे में जानकारी देने के लिए। कोर्स क्या चीज़ होता है ये जान लेते हैं। कोर्स की जानकारी मैं दे रहा हूँ, ये नहीं आपको सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ कि यही कोर्स लेना, आपको बस कोर्स के बारे में जानकारी दे रहा हूँ। कौन सा कोर्स होता है ये जान लेते हैं। सबसे पहला चीज़ आप जानते हैं कि हम यूनिवर्सिटी लाइन में अगर जा रहे हैं तो इसमें आपको बीएससी अगर आपको देखिए टीचिंग लाइन में जाना है, टीचिंग में आपको जाना है तो सबसे बेटर होता है आपका बीएससी, ठीक है, बीएससी बेटर होता है और बीए बेटर होता है। दो चीज़ आपके लिए बेटर होते हैं, बीएससी एंड बीए, ठीक है। अब ये होता है बैचलर ऑफ साइंस, बैचलर ऑफ आर्ट्स। ये किसके लिए होता है? ये आर्ट्स के लिए होता है। जब मैंने बोला था इंटरमीडिएट में जो बच्चे आर्ट लेते हैं उनके लिए मैं बात कहते हैं। और बीएससी यानी कि ये बच्चे साइंस वाले जो होते हैं, जैसे कि मैथ्स वाले होते हैं और बायोलॉजी वाले होते हैं, उनके लिए मैंने बोला था, उनके लिए बीएससी होता है, ठीक है। अभी क्या करते हैं, बीएससी भी दो प्रकार की कैटेगरी में आ जाता है। एक एम से होता है यानी मैथ्स वालों के लिए हो जाता है, और एक होता है आपके बायो वालों के लिए। अब इसमें 3 सब्जेक्ट आते हैं, तो 3 सब्जेक्ट में मैथ्स तो लेना ही लेना मैथ्स वालों के लिए। उसके बाद 2 सब्जेक्ट आप और लिख सकते हो बायो को छोड़ के, यानी फिजिक्स और केमिस्ट्री। लास्ट ईयर में फिर उसके बाद कुछ सब्जेक्ट जो होते हैं वो छोड़ दिए जाते हैं। तो ऐसे आगे जब आप पढ़ोगे तो उसमें जान जाओगे। बस ये जानो कि कौन क्या चीज़ होते हैं। तो अभी बीएससी में 2 प्रकार की लाइनें चली गई। एक होता है आपका मैथ्स, एक होता है आपका बायो। तो बायोलॉजी वाले एक हो गए और एक मैथ्स वाले हो गए, ठीक है। अभी क्या करते हैं, आर्ट्स वाले में आते हैं। आर्ट वाले में आपका भूगोल, इतिहास, राजनीति, पॉलिटिक, एजुकेशनल, समाजशास्त्र, सोशल साइंस, ये सब सब्जेक्टें होती हैं। तो इनको आप लेके एक टीचिंग लाइन में बहुत अच्छा करियर बना सकते हो, ठीक है। अभी आता है, इसी में आता है आपका बीएससी एजी आता है, यानी बैचलर ऑफ एग्रीकल्चर। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये जो एग्रीकल्चर में जो रुचि रखते हैं उनके लिए सबसे बेस्ट होता है एग्रीकल्चर। यानी एजी से पढ़े हैं तो एजी लेंगे, साइंस ग्रुप से पढ़े हैं तो साइंस लेके चले भाई। ये नहीं है कि साइंस लिया है और एक और चीज़ होता है बीकॉम होता है। बीकॉम होता है कॉमर्स वालों के लिए। जैसे साइंस वाले कॉमर्स भी ले सकते हैं, साइंस वाले बीए में भी जा सकते हैं, और साइंस वाले एजी में नहीं जा सकते हैं, ठीक है। अभी ये सब कोर्सेज आपके लिए अवेलेबल हैं। अभी मान लीजिए आपने मैथ से पढ़ लिया या बायो से पढ़ लिया, तो सब में किसी दूसरे लाइन को जाना था बीएससी मैथ से करने के लिए, आप पहुंच गए बीकॉम करने के लिए, ठीक है। तो आपका लाइन टोटल एकदम खराब हो गया, टोटल डैमेज हो गया। कॉमर्स वही लें, बीकॉम वही करें, बैचलर ऑफ कॉमर्स वही करें, जो इंटरमीडिएट में कॉमर्स लिए वही बीकॉम करें। मेरा सजेशन ये है, ठीक है। अब मैथमेटिक्स वाले बीएससी मैथ्स से करें अगर इस लाइन में जा रहे हैं तो, ठीक है। अब बायो वाले बायोलॉजी से बीएससी कर लें, बीए में मत जाएं, बीए में वही जाएं, आर्ट्स वाले ही बीए पढ़ने के लिए जाएं। ये मेरा सजेशन है, ठीक है। अभी आते हैं हम लोग, अब इतना तो कोर्सेज था ये आपके लिए कि ये टीचिंग लाइन से भी अच्छी चीज़ें हैं आपके। इसके बाद बीएड होता है,
MSc होता है, MA होता है, ये चीज़ें हैं। तो अभी थोड़ी सी जानकारी मैंने दिया। और कब फॉर्म निकलता है, अगर इसके बारे में वीडियो चाहिए तो मैं बता दूंगा कहाँ का फॉर्म कब निकलता है। जैसे कि BHU का फॉर्म कब निकलता है, आपका गोरखपुर यूनिवर्सिटी का फॉर्म कब निकलता है, क्या चीज़ों कैसे भरा जाता है, इसके बारे में अगर वीडियो चाहिए तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं उसमें बता दूंगा आपका कैसे वीडियो भरा जाता है, सॉरी कैसे फॉर्म भरा जाता है। ठीक है, अब आता हूँ मैं आपको प्रोफेशनल कोर्सेज के बारे में बताने के लिए। प्रोफेशनल कोर्सेज क्या चीज़ होते हैं? तो प्रोफेशनल कोर्सेज क्या होते हैं? प्रोफेशनल कोर्स क्या होते हैं? प्रोफेशनल का मतलब ये होता है कि अपने आप में एक इमेज बनाना, अच्छा सा इमेज बना के रखना, अपने आप में पर्सनालिटी लाना, ये सब चीज़ें होते हैं प्रोफेशनल कोर्सेज के बारे में जानकारी। तो जैसे अभी एक बात करते हैं, BCom भी प्रोफेशनल कोर्स में आता है, BBA भी आता है, ठीक है, MBA भी आता है। ये सब अच्छे अच्छे कोर्सेज, प्रोफेशनल कोर्सेज होते हैं। ये सब अगर कर रहे हैं, BCA भी आता है, ठीक है। ये सब कोर्सेज आप कंप्यूटर साइंस का है, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का है, मास्टर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का है, मतलब ये सब BBA MBA BCA ये सब प्रोफेशनल कोर्सेज होते हैं, जिसमें से BCom को भी बोला जाता है प्रोफेशनल कोर्सेज में आता है, BCom भी आता है, ठीक है। बैंकिंग लाइन में जाने के लिए ये होता है। अभी आते हैं हम लोग टेक्निकल लाइन में जाने के लिए। टेक्निकल में जाएंगे तो क्या चीज़ हमको मिलेगा? टेक्निकल में सेम टू सेम जो मैंने बताया था 10वीं के बाद वही चीज़ होता है, बस एक चीज़ बढ़ जाता है, वो आपका बढ़ता है BTech, ठीक है, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी। समझ गए आप लोग? एक चीज़ बस बढ़ता है, एक आपका पहला जो डिप्लोमा था वो रहेगा ही रहेगा, यानी पॉलीटेक्निक रहेगा ही रहेगा। नेक्स्ट आपका एक ITI था, ITI भी आप 12th के बाद कर सकते हैं, 12वीं के बाद आप ITI भी कर सकते हैं, डिप्लोमा भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एक लास्ट मैंने बोला था CPET, ठीक है, CIPET CPET, ये भी आपका अच्छा करियर बनाने के लिए है, 12वीं के बाद कर सकते हैं। एक एक्स्ट्रा जो कोर्सेज होता है BTech, ये आप 12वीं के बाद ही कर सकते हैं, बल्कि 10वीं के बाद आप इसमें नहीं जा सकते हैं, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। 12वीं के बाद आपके लिए ये है BTech, BTech होता है, बहुत सारे कोर्सेज होते हैं इसके अंदर भी। इसके अंदर ट्रेड होते हैं, ठीक है, कौन सा ट्रेड लेके आप कोर्स करना चाहते हैं उस सब कोर्सेज, उस ट्रेड इसके अंदर होते हैं। जब इस फॉर्म को डालेंगे AKTU का, पहले UPSW था, अब ये बदल गया है AKTU से, ठीक है। उसके द्वारा फॉर्म निकलता है। तो ये फॉर्म कब निकलेगा इसके बारे में अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए या वीडियो एक अलग से बना आपको चाहिए तो मैं उसके बारे में जानकारी दे दूंगा, आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, ठीक है। अभी आते हैं हम लोग, ये डिप्लोमा जो पॉलिटेक्निक होता है, थोड़ा सा एक पॉइंट मैं इस पर ध्यान दे देता, आप लोगों को बता देता हूँ। ये 12वीं के बाद डिप्लोमा आप कर रहे हो, ठीक है, और 10वीं के बाद भी डिप्लोमा कर ले रहे हो, और ITI भी कर रहे हो, CPET भी कर रहे हो, तो ये दोनों तो अपने जगह पे चलिए, कोई बात नहीं है। लेकिन इसमें कुछ अभी मतलब एक लेटरल एंट्री होता है, लेटरल एंट्री पॉलिटेक्निक में 10वीं के बाद करोगे तो आपका 3 ईयर का होगा, ठीक है, और 12वीं के बाद कर रहे हो तो 2 इयर्स का होता है। लेकिन लेटरल एंट्री का फॉर्म भरो अगर आप डाल रहे हो तब 2 इयर्स का, अगर वही 10वीं के बाद A ग्रुप में डाल दे रहे हो तब भी 12वीं के बाद अगर A ग्रुप में डाल दे रहे हो तब भी आप 3 ही साल का करोगे। अगर K ग्रुप से डाल रहे हो, मतलब लेटरल एंट्री में आप डाल रहे हो, तब 2 साल का आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ें थी, और सभी इधर के कोर्सेज 3 ईयर के ही होते हैं अधिकतर, मिनिमम मतलब कोर्सेज 3 ईयर के ही होते हैं 12वीं के बाद। कुछ कोर्सेज होते हैं जो 4 ईयर के होते हैं, ठीक है। तो वैसे मिनिमम कोर्सेज 3 ईयर के होते हैं। तो मेरे द्वारा जो बताई गई जानकारियां हैं, अगर आपको अच्छी लगी होंगी और मेरे द्वारा कुछ अगर सुझाव आपको मिला होगा, बेटर सुझाव मिला होगा आपकी लाइफ को बदलने के लिए, तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।